देखिए, भारत के लोगों ने फैसला किया कि देश की लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी को देनी है और देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी इसकी रहनुमाई कर रहे हैं। हम ने पहले कांग्रेस का 2 टर्नर देखे, लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और हम 11वें नंबर की इकोनॉमी मईशत थे और 11वें नंबर की इकोनॉमी मईशत ही रहे 10 साल में। 11 सालों में हमने जंप मारा और 5वें नंबर की हम एक ताकत उभर के आए। तो अभी पिछले ही दिनों हम चौथी बड़ी ताकत बने और देश के लोगों ने मन बनाया है कि इसको कंटिन्यू करना है और जो बहुत सारे फैसले हैं देश के वज़ीर आज़म के, वो देश की अवाम चाहती है और अवाम ने जब मैंडेट दिया हो तो नेता को फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे हम पहले घोटालों में थे, 3G 2G 3G तो कहाँ 2G में, कोल के घोटाले में, उसमें फंस गए थे कॉमनवेल्थ गेम में। तो देश के वज़ीर आज़म ने दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट दे दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा हम मोबाइल का इस्तेमाल करता है, IT का हब बन गया, हमारे यूनिकॉर्न बन गए। हमने बड़े एक टैक्स करा GST, बड़े ये फैसले लेने, ये पॉलिटिकल मर्डर के बराबर होते हैं। कोई भी बड़ी कन्विक्शन से लिए जाते हैं। कश्मीर जैसी जगह पे बहनों को, महिलाओं को अपने बाप की जायदाद पे हक नहीं था और वहाँ इतना बूम, ट्रेन से जोड़ना, 6 लेन से जोड़ना, आज वंदे भारत जैसी ट्रेन जाना, G20 का होल्ड होना और कई चीज़ें हैं। स्टार्टअप स्टैंडअप में हम कितना आगे बढ़ गए, मिलिट्री में हम, FDI कितना हो गया। मतलब कन्विक्शन से, जो कुरान से साबित है, ट्रिपल तलाक, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं। जो कुरान से साबित हो वही कर दिया। सोशल वेलफेयर की, आखिरी आदमी गरीब की, अंत्योदय, लोगों के मर जाते थे घूम घूम के, अकाउंट में डायरेक्ट चीज़ें जाना। करोड़ों लोग, जब हमने वॉशरूम, ये शौचालय बनाना शुरू करे, ये हंसते थे। तो करीबन 12 करोड़ के करीब शौचालय बनाना, गरीब को डायरेक्ट उसके अकाउंट में बेनिफिट देना। इनके ज़माने में 1 लाख का टेंडर होता था, वो कई करोड़ पे ख़त्म होता था, 50,000 का। कभी लोगों ने सोचा था कि किसान का पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, पेंशन का पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, बेनिफिशियरी को उसके घर में, उसके अकाउंट में, उसके डिमांड किए बिना बेनिफिट देना। ये नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है ना। नहीं तो बचौले खा जाते थे, बचौलों को ख़त्म किया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन पे सवाल नहीं उठाने चाहिए और अगर कोई बात है तो उनको प्रैक्टिकली सामने लानी चाहिए, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, लोगों ने नहीं वोट दिया तो फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ कंक्रीट मुखालफत करनी चाहिए तो उनके पास डाटा है। ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ अपोज ही करते हैं। तो काले इल्ज़ाम ही है, इसमें तो कोई वज़न नहीं है। कुछ कंक्रीट मुखालफत करनी चाहिए तो उनके पास डाटा है। ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ अपोज। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.